ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप एक्चुअली कुछ भी नहीं है, किसी भी मेटल या नॉन मेटल का एक ट्यूब है बस। किसी भी मेटल की हो या नॉन मेटल की हो, सिंपली एक ट्यूब है, एक हॉलो ट्यूब। हालांकि वर्ड हॉलो तो हमें यूज करना ही नहीं चाहिए, जब ट्यूब कह दिया तो ट्यूब तो हॉलो ही होना है। हॉलो ट्यूब है ये, किसी भी मेटल की हो सकती है। अगर ये ओपन है दोनों एंड से, अगर ये दोनों एंड से खुली हुई है तो हम इसे बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। और अगर ये क्लोज्ड है एट वन एंड, दोनों एंड पर क्लोज तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर क्लोज्ड है ये किसी एक सिरे पर, तो इसे बोलेंगे हम क्या, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, दोनों सिरों पर अगर खुली है तो ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों सिरों पर अगर एक सिरे पर बंद है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप एक हॉलो ट्यूब है, एक ऐसी ट्यूब जिसमें कि आप स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आप स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश कर सकते हैं इन एयर कॉलम। एयर कॉलम में अगर आप स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश कर सकते हैं तो हम उसे कहेंगे फिर ये ऑर्गन पाइप है। ठीक है, सिंपली हॉलो ट्यूब होती है। तो पहले हम करते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब मोड ऑफ वाइब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक ही इंस्ट्रूमेंट से या एक ही साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस से, एक ही ऑर्गन पाइप से कई तरह की फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। many frequencies can be obtained from a single source. डिपेंड करता है कि उसमें आपने किस तरह की स्टैंडिंग वेव बनाई है। कैसे? देखो, ये आपका ऑर्गन पाइप है, फिलहाल मैं ओपन ऑर्गन पाइप बोल रहा हूं। ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों साइड से खुला हुआ होता है, इसमें आपने स्टैंडिंग वेव बनाई। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो आपका ओपन एंड है, ये काम करता है एज फ्री बाउंड्री की तरह। ठीक है, ओपन बाउंड्री, फ्री बाउंड्री, जहां आपका हमेशा क्या बनेगा? हमेशा आपका बनेगा एंटीनोड। एंटीनोड क्यों बनेगा एंटीनोड? सिंस एयर पार्टिकल्स, जो कि एक्चुअली हमारे लिए क्या है? मीडियम है, आर फ्री टू वाइब्रेट। ओपन एंड पर एयर के मॉलिक्यूल्स या एयर के पार्टिकल बिल्कुल फ्री हैं वाइब्रेट करने के लिए, तो यहां क्या बनेगा? एंटीनोड बनेगा। और जो भी आपका क्लोज्ड एंड है, ये क्लोज्ड एंड है, ये आपका रिजिड बाउंड्री की तरह काम करने लगता है। और यहां क्या बनेगा? यहां हमेशा क्या बनेगा? नोड का ही फॉर्मेशन होगा, हमेशा ही नोड का फॉर्मेशन होगा। रीजन क्यों? क्योंकि यहां आपके मीडियम के पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। ठीक है, ये ऑर्गन पाइप की बात है। तो ओपन एंड पर हमेशा क्या बनना है? एंटीनोड। और क्लोज्ड एंड पर क्या बनना है? नोड बनना है, हमेशा नोड बनना है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों को हम देखते हैं। देखो,
ये आपका एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, यहां खुला हुआ सिरा है एक साइड, और एक साइड इसका सिरा बंद है। आपने यहां से इसके अंदर कोई साउंड भेजी, साउंड आपने यहां से अंदर भेजी, वो साउंड गई और रिफ्लेक्ट हुई किससे? क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट हुई। एक साउंड तो वो जो आपने इसके अंदर भेजी है कंप्रेशन रेरिफेक्शन के फॉर्म में, दूसरी वही साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी ट्यूब के अंदर आ गई कंप्रेशन रेरिफेक्शन के फॉर्म में। अगर सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन किसकी? स्टैंडिंग वेव बनने की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर क्या होगा? यहां आपके खुले सिरे के ऊपर एक एंटीनोड बन जाएगा, और यहां क्या बनेगा? यहां आपका नोड बनेगा। जहां एंटीनोड वहां बना जहां पार्टिकल्स वाइब्रेट करने के लिए फ्री हैं। नोड कहां बना? जहां पार्टिकल्स वाइब्रेट करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर यही पाइप अगर आपका ओपन पाइप हो, अगर यही पाइप सेम लेंथ में ले रहा हूं, सेम टाइप बिल्कुल, अगर ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, आपने बाहर से साउंड भेजी, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि बीच में क्या बने? नोड बने। क्यों? क्योंकि दोनों सिरे खुले हैं अगर, तो दोनों सिरों पर क्या बनना है? एंटीनोड ही बनना है। समझ आई बात? कम से कम ये कंडीशन पॉसिबल है, कम से कम ये कंडीशन पॉसिबल है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। अगर एंटीनोड ओपन एंड पर, नोड एंड क्लोज एंड पर बनने वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो यहां स्टैंडिंग वेव बनेगी नहीं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसमें ओपन ऑर्गन पाइप में अगर दोनों सिरों पर एंटीनोड और बीच में नोड बनने लायक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो स्टैंडिंग वेव बनेगी नहीं। कंडीशन से स्टैंडिंग वेव बनने के लिए ये सबसे बेसिक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो इंसिडेंट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस हिसाब से बन जाए, क्या कि ओपन एंड पर तो बने एक एंटीनोड, क्लोज्ड एंड पर बने एक नोड, और साथ ही साथ क्या हो? एक एंटीनोड बीच में यहां कहीं बन जाए, एक नोड यहां बन जाए और एक नोड यहां बन जाए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या? एक एंटीनोड और एक नोड। ठीक है। अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दी, दो नोड लिख दिए, इसके बीच में एंटीनोड भी तो आना चाहिए। चलो, मैं इस कंडीशन को जब हम बनाते हैं अपने डायग्राम में तो ऐसे बनाते हैं, दिस इज द वेव, एंटीनोड और नोड। और सेकंड कंडीशन में दोबारा ही बना दूं मैं डायग्राम ये वाला पूरा। सेकंड कंडीशन में क्या बन सकता है? इससे ऊपर ये बन सकता है कि एंटीनोड हो आपके, सॉरी, नोड हो आपके क्लोज्ड एंड पर, और एंटीनोड कहां बने? ओपन एंड पर बने, और बीच में क्या हो? बीच में एक एंटीनोड और बन जाए। यहां बीच में एक एंटीनोड बन गया और एक ये क्या बन गया? नोड बन गया। ये कंडीशन और ये कंडीशन, इसे हम कहेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन। जो भी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ यहां बनाएगी स्टैंडिंग वेव, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, कैसी कंडीशन? कि ओपन एंड पर एक नोड एंटीनोड बने और एक एंटीनोड अंदर भी कहीं बन जाए, तो फिर बीच में नोड भी बनेगा एक। इसे हम कहेंगे हार्मोनिक। क्या है ये? ये हार्मोनिक है। इसका कौन सा हार्मोनिक है? ये फर्स्ट हार्मोनिक है। समझ आई बात? वही की वही ट्यूब है, वही की वही सब कुछ है, लेकिन इंसिडेंट जो आपने यहां से साउंड भेजी उसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी, और वो फ्रीक्वेंसी इस तरह से काम कर गई कि एक नोड बन जाए, एक एंटीनोड बन जाए सिरे पर तो बनना ही एंटीनोड है। अगर स्टैंडिंग वेव बनती है तो ओपन एंड पर एंटीनोड ही बनना है, और कोई कंडीशन है ही नहीं है। नोड बन गया क्लोज्ड एंड पर, एक एंटीनोड और बन गया।
तो हम क्या कहेंगे कि अभी हार्मोनिक्स बन गया, इसका क्या आ गया, ये हार्मोनिक्स आ गया। करेक्ट, फर्स्ट हार्मोनिक। यहां ओपन एंड पर, दोनों ही ओपन एंड पर आपके बन रहे हैं क्या, एंटीनोड, बीच में बन रहा है एक नोड। तो ये आपके ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इससे कम पर कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। लेकिन इससे ऊपर क्या पॉसिबल है कि एक की जगह दो नोड बन जाए, किसके अंदर बन जाए, पाइप के अंदर बन जाए। तो फिर कैसा होगा, वही का वही पाइप है, बिल्कुल वही लेंथ है सेम, लेकिन क्या बने देखिए यहां कंडीशन, मैं अगर वेव बनाऊं तो यहां वेव की कंडीशन बनेगी ऐसी, नोड बन रहा है बीच में, दोनों सिरों पर क्या बन रहे हैं, एंटी नोड बन रहे हैं। एक नोड के बजाय कितने नोड बन गए अब दो नोड बन गए, लेकिन दो नोड के बीच में एक एंटी नोड बनना ही बनना है। तो अब हम इसे कहेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। किसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो, ये तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया ऑफ ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, और ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया ऑफ सेम ओपन ऑर्गन पाइप। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट हार्मोनिक। ये ओपन ऑर्गन पाइप का फर्स्ट हार्मोनिक कहलाया जाएगा, ठीक है। तो हार्मोनिक्स एक्चुअल में वर्ड हम यूज करेंगे बार बार यहां। तो हार्मोनिक्स है क्या, हार्मोनिक है किसी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर का वाइब्रेशन होना। इससे क्या बनेगा वाइब्रेशन, इससे ऊपर का वाइब्रेशन ये रहा, इससे क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके आगे भी बन सकते हैं, इसके आगे ही बन सकते हैं। एक कंडीशन यहां भी आ सकती है जिसमें कि क्लोज्ड पाइप के अंदर अंदर कितने बन जाए, नोड, दो नोड बन जाए। इससे ऊपर की कंडीशन ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या आएगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर एक नोड, यहां तो देखो एक नोड था बना हुआ, दो नोड बन गए, तीन नोड भी बन सकते हैं, उनके बीच में एंटी नोड तो बनना ही बनना है। तो वो क्या कहलाएगा फिर, हमारा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहा जाएगा। दिस इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसके ऊपर बनेगा फिर सेकंड हार्मोनिक्स कहेंगे उसको। क्लियर है आपको बात। तो हार्मोनिक्स एक्चुअल क्या है, और बाय द वे ऐसा होता है कि यहां जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये बनता है उससे उसकी एक सर्टेन मल्टीपल वाली फ्रीक्वेंसी से ये कंडीशन बन जाती है, समझ रहे हो। अगर ये आपका बन रहा है 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड से ये काम हो रहा है, तो पता चलेगा 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये वाला काम हो जाएगा। अभी हम पूरा मैथमेटिकल करेंगे। तो यहां जो फ्रीक्वेंसीज, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो एक सर्टेन सीक्वेंस में आएंगी, है ना। उस सीक्वेंस को ही हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स बोलेंगे, हार्मोनिक्स बोलेंगे। प्योर साउंड और एक म्यूजिकल साउंड में डिफरेंस केवल इन हार्मोनिक्स का ही होता है। प्योर साउंड, प्योर साउंड कौन सी वाली प्योर साउंड होती है, प्योर वाइब्रेशन होते हैं जिसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं है। कभी शायद आपने देखा हो टीवी, आप अब तो खैर 24 आवर टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है, राउंड द क्लॉक होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि टीवी का भी एक सर्टेन टाइम हुआ करता था कि शाम के 5 बजे 6 बजे वो चलता था ब्रॉडकास्ट। उससे पहले अगर आप चलाओगे तो कुछ भी नहीं आ रहा टीवी पर, रात को 10 बजे 11 बजे खत्म हो जाया करता था वो। तो उससे पहले कभी अगर आपने देखा हो तो टीवी पर रंगीन पट्टियां पट्टियों सी आती हैं, किसी चैनल पर कुछ नहीं आ रहा है लेकिन पट्टियां पट्टियां सी खड़ी हुई है, वो कलर बार्स होते हैं वो, और बैकग्राउंड में एक सीटी सी बजती है अजीब सी। सुनी है कभी वो सीटी, अजीब सी, बड़ी मतलब खतरनाक सी आवाज होती है उसकी, बड़ी कर्कश। वो प्योर 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, एग्जैक्ट 1000 हर्ट्ज की प्योर साउंड है वो, जिसमें कोई भी हार्मोनिक्स नहीं है। लेकिन जब हार्मोनिक्स साथ होते हैं तब उसकी साउंड बदल जाती है, जब उसकी साउंड बदल जाती है।
दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की साउंड आप आराम से पहचान सकते हैं। अगर सितार बज रहा है तो बिना सितार देखे हुए भी आप पहचान सकते हैं कि सितार में से आवाज निकल रही है, और गिटार बज रहा है जबकि दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग एक जैसा है, दोनों ही स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हैं, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये सितार की नहीं है, ये गिटार की आवाज है। रीजन क्या है? दोनों अगर सेम फ्रीक्वेंसी पर बजाए जाए तो भी उनकी साउंड में डिफरेंस है, प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स। ओवरटोन, सब्सिडरी टोन्स उसमें किसी और तरह के हैं सितार वाले में, और गिटार वाले में किसी और तरह के हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी होने पर भी ये ओवरटोन या सब्सिडरी टोन, हार्मोनिक्स, सब्सिडरी टोन्स भी हार्मोनिक्स कहलाते हैं, ओवरटोन भी हार्मोनिक्स अगर प्रेजेंट है तो साउंड की क्वालिटी को वो बदल देते हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं, क्वालिटी को बदल देते हैं।